कि आपका डर ख़त्म होना चाहिए। जब आपकी घबराहट, आपका डर कायम रहेगा तो फिर आपकी गार्डनिंग नहीं हो पाएगी। आप सही काम भी करेंगे वो भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपके दिल में डर है। दिल तो बहुत चाह रहा है कि मैं अपने इस छत की सफाई करूं, हुड बनाया हुआ है, इसको थोड़ा मेंटेन करूं, क्योंकि कहीं से ये बांस टूट रहे हैं और कहीं से तेज़ हवा चलने की वजह से कपड़ा फट गया और ग्रीन नेट भी अपनी जगह से खिसक गया, लकड़ियां अपनी जगह से उखड़ रही हैं। तो इसको रिपेयर किए हुए मुझे तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं और ये मैंने बनवाया था 2017 में और अब 2025 है, मई का महीना, वो भी एंड होने वाला है। तो इतने साल हो गए हमारा ये हुड हमारा साथ दे रहा है। उस वक्त मेरा तकरीबन इसके ऊपर 10,000 रुपये लगे थे। और ये जो ग्रीन नेट आप देख रहे हैं ये तो मैंने 2015 में ख़रीदा था, जो कि 50% वाला है। ये ऐसा मटेरियल है, ये ख़राब नहीं होता, ना जल्दी फटता है। तो ये तो अभी तक मेरे पास चल रहे हैं, ये ख़राब नहीं हुआ। अगर 80% वाला मैं लूँगा तो वो जल्दी फट जाता है। किसी भी कील के साथ, किसी भी नोकदार चीज़ के साथ वो फंस गया तो समझ लीजिएगा तेज़ हवा चलने की वजह से वो फटना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये वाला नहीं हो रहा, ये ओरिजिनल प्लास्टिक की तार से बना हुआ नेट है, आप देख सकते हैं। लेकिन जब छत की बात आती है, धूप की बात आती है, तो फिर इस तरह का नेट यानी 50% वाला हमारे पौधों को बचा नहीं सकता धूप से, क्योंकि हमारे गार्डन में इंडोर प्लांट्स भी काफ़ी होते हैं और ऐसे पौधे भी हैं जिनको धूप कम चाहिए। तो इसीलिए मैंने एक और वाइट नेट भी साथ में लगा दिया था ताकि धूप में थोड़ी सी कमी आ सके। तो दिल चाह रहा है मेरा कि मैं इसकी सेटिंग करूं। कल थोड़ी सी सफाई की है, यहाँ पर काफ़ी गंद मचा हुआ था, लेकिन कल रात में मैंने फिर से गंद मचा दिया है। ये है पत्थर चटके पौधे के पत्ते और गमलों के अंदर लगाए हुए थे, तो ये काफ़ी बड़े हो गए थे, यानी ये देखिए इतने बड़े हो गए थे, तो इनको मैंने आगे से काट दिया है। अब इनका एक एक पत्ता मैंने छोड़ा है। अब इनकी नई ग्रोथ दोबारा से शुरू होगी और ये ज़्यादा लंबे तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन मरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको मैंने ज़्यादा बड़ी स्पेस नहीं दी हुई। 3-3 इंच के ये छोटे छोटे से गमले हैं, तो इनके अंदर कितनी ग्रोथ बढ़ जाएगी। और हाँ, जिन लोगों ने हमारी पेड मेंबरशिप ली हुई है, व्हाट्सएप के ऊपर अपने सवालों के जवाब पूछते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपने पौधों की वीडियो बनाकर या फिर तस्वीरें मुझे सेंड कर देते हैं कि क्या इशू है हमारे पौधों के साथ। किसी को फल नहीं लग रहा, किसी को फूल नहीं लग रहे और किसी की टहनियाँ नहीं आ रही। तो जब मैं पौधों को देखता हूँ तो सबसे पहले उनको यही कहता हूँ कि आपके पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही, सिर्फ उसकी रूट्स बाउंड हो चुकी हैं या फिर आपने सही से प्रूनिंग नहीं की हुई, अपने पौधे को शेप नहीं दी हुई, इसीलिए फूल या फल नहीं लग रहे। खाद की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यही बात किसी माली को या गार्डनिंग शॉप पर जाकर पूछेंगे कि हमारे पौधे पर फल नहीं लग रहा, फूल नहीं लग रहे, तो वो सबसे पहले आपको कोई ना कोई खाद दे ही देगा कि ये मिट्टी में डालनी है, ये स्प्रे करनी है, और कीड़ों के लिए भी कुछ ना कुछ दे देगा कि ये स्प्रे करें, आपके फूल सही से खिलेंगे, कीड़ों का हमला नहीं होगा। लेकिन हमारी पेड सर्विस लेने की वजह से आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, जो बिला वजह के आपने ज़ाया करने होते हैं किसी माली की सलाह लेकर। तो हमारी व्हाट्सएप पेड मेंबरशिप कैसे ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक है और कमेंट बॉक्स में भी मैंने वो वीडियो का लिंक ऐड कर दिया है। आप उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, वो वीडियो प्ले हो जाएगी, आपको सब कुछ पता चल जाएगा आपने कैसे हमारी मेंबरशिप सिर्फ 500 रुपये में लेनी है। और आप सिर्फ 500 रुपया मत देखें, आप ये देखें कि 500 रुपया खर्च करने की वजह से आपके कितने पैसे हम बचा सकते हैं, आपको मशवरा देकर। तो पौधे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, हमारे सदाबहार के पौधे भी इतने हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी थी, छोटे छोटे से पौधे थे और अब दोबारा से उसी गमले के अंदर और भी बीज गिरे और पौधे बन गए। ये देखिए, ये फूल खिलते हैं ना यहाँ से, तो बहुत ज़्यादा इनके बीज बनकर गिर जाते हैं। देखिए, अब इसी गमले के अंदर, ये एडेनियम का गमला है और पम स्टोन लगे हुए हैं, इनके अंदर फिर से बीज गिरे और पौधे बन गए, लेकिन इनको मैंने ट्रांसप्लांट नहीं किया। और दूसरे गमले के अंदर और भी बीज गिरे, यहाँ पर देखिए कितने पौधे बन गए, 100 से भी ज़्यादा पौधे होंगे। तो इसी तरह आपको याद होगा हमने ऐसे एक एक पौधे को निकाला था और अलग अलग छोटे छोटे से गमलों के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया था, और कैसे वो बड़े हुए, कैसे फूलों पर आए, वीडियो के अंदर सब कुछ कैद करके आप लोगों को मैंने दिखाया भी था। तो अब माशाल्लाह ये और भी बड़े हो गए हैं और खूब फूल दे रहे हैं। गार्डनिंग को इतना मुश्किल समझा मत करें।
जब आप किसी चीज़ को मुश्किल समझेंगे तो वो आपके लिए सच में मुश्किल हो जाएगी। सबसे पहला काम गार्डनिंग में कामयाब होने के लिए क्या है कि आपका डर ख़त्म होना चाहिए। जब आपकी घबराहट, आपका डर कायम रहेगा तो फिर आपकी गार्डनिंग नहीं हो पाएगी। आप सही काम भी करेंगे वो भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपके दिल में डर है कि ये काम करने की वजह से कुछ हो ना जाए, तो वो सच में हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके दिल में वो डर बैठा हुआ है कि शायद कि कुछ हो जाएगा, तो वो सच में हो जाता है। इसलिए सबसे पहला जो बेसिक है वो है आपका डर ख़त्म करना। तो डरते रहेंगे तो फिर कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तो जैसे ही थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है ना, अब ठंडा कब होगा ये तो बरसात के मौसम में ही कुछ कर सकूँगा मैं। कुछ यहाँ पर जगह जो बहुत भर गई है इसको थोड़ा सा एम्प्टी करूँगा, कुछ सिटिंग एरिया बनाऊँगा। अभी तो फ़िलहाल के लिए पौधे भी काफ़ी ज़्यादा हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता, और मैं बीमार होना भी नहीं चाहता, क्योंकि हीट स्ट्रोक की वजह से भी आजकल काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और जिस इंसान के ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हों उसको अपनी हिफाजत करना ही पड़ती है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए ही सही। बस खुद को और अपने पौधों को हीट से बचाइए, पौधों को टाइम पर पानी दीजिए, टाइम टू टाइम पानी का शावर भी कर दिया करें ताकि आपके पौधे थोड़े से ठंडे क्लाइमेट का एहसास ले सकें। खुद भी ठंडे रहें, अपने पौधों को भी ठंडा रखें। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।